महापुरुषों ने हम साधकों को चेताते हुए कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, रुक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। उन्होंने कहा कि ये जो आत्म साक्षात्कार का जो रास्ता है ना, इस रास्ते पर चलने के लिए, निज सत्य को जानने के लिए धैर्य की भी जरूरत है। वैसे तो इस पथ पर चलने के लिए विश्वास की भी ज़रूरत है, श्रद्धा की भी ज़रूरत है, भक्ति की भी ज़रूरत है, निष्ठा की भी ज़रूरत है और धैर्य की भी ज़रूरत है। ये सभी के सभी क्या हैं? तो एक साधक के, या यह कह लें कि ये साधक के एक गहना है, आभूषण है, आभूषण। जब ये गुण साधक के अंदर में ये पांचों गुण दिखते हैं तो साधक की सुंदरता बढ़ जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है। पहले यह समझें कि अध्यात्म है क्या। अगर अध्यात्म की बात बहुत लंबे चौड़े शब्दों में लोग करते हैं, लेकिन अगर उसे एक लाइन में बताना हो तो वो लाइन क्या होगी? तो आत्मा के अध्ययन को अध्यात्म कहते हैं, आत्मा के साक्षात्कार को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और इस पथ पर चलने वाला कौन होता है? तो जिसके पास असीम धैर्य हो, असीम धैर्य। और एक सद्गुरु भी एक शिष्य के धैर्य की परीक्षा नहीं लेता, असीम धैर्य की परीक्षा लेता है। इस बात को हमेशा याद रखें, क्योंकि आपके झोली में वो ब्रह्म का दान करने जा रहा है। उस दान को करने के लिए वो केवल धैर्य की परीक्षा नहीं लेता, असीम धैर्य की परीक्षा लेता है, असीम धैर्य की परीक्षा लेता है। और इस रास्ते पर चलने वाला कोई कायर नहीं होता। इस आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर जो चलने वाला जो भक्त है ना, अक्सर हम भक्तों के बारे में यही जानते हैं, यही समझते हैं कि भक्त लाचार होता है, भक्त कमजोर होता है, भक्त बुड़बक होता है। नहीं, इस बात को याद रखेंगे, या अगर कहीं आपके किसी कोने में ये भ्रम होगा तो इस भ्रम को दूर कर लेंगे। भक्त न तो लाचार होता है, न तो कमजोर होता है, न तो बुड़बक होता है। भक्त एक राजा होता है, राजा।
इस पद पर वही चल सकता है जिसके हृदय में एक राजा पल रहा हो, राजा। चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी कुल से हो, किसी भी वंश से हो, ये कोई माने नहीं रखता। लेकिन इस पद पर वही चल सकता है, आत्मदर्शन वही कर सकता है जिसके हृदय में एक राजा पल रहा हो, क्योंकि इसके लिए घोर पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। पुरुषार्थ नहीं, घोर पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। राजा का मतलब किसी पे शासन करना नहीं है, किसी को प्रताड़ना देना नहीं है, किसी को तंग करना नहीं है। इसका मतलब है अपने विचारों से लड़ना, अपने कुसंस्कारों से लड़ना, अपने प्रारब्धों से लड़ना। और ये लड़ाई इतनी छोटी और आसान भी नहीं है। इसके लिए घोर पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है, घोर पुरुषार्थ। और साथ ही साथ असीम धैर्य की भी जरूरत पड़ती है। कहा ना अभी कि आप उस ब्रह्म को प्राप्त करने जा रहे हैं। क्या प्रकृति इतनी आसानी से आपको जाने देगी? नहीं जाने देगी, नहीं जाने देगी। इसलिए आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, और एक पुरुषार्थ ही वहां पहुंच सकता है, आत्म साक्षात्कार कर सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आइए एक छोटा सा प्रसंग हम आपके सामने रखते हैं कि आपका धैर्य कैसा होना चाहिए। जब आप इस पथ पर चल रहे हैं, इस रास्ते पर जब चल रहे हैं, आपके अंदर में लालसा है आत्मदर्शन करने की, आत्म साक्षात्कार करने की, उस ब्रह्म को पाने की, तो फिर विश्वास की भी ज़रूरत है, श्रद्धा की भी ज़रूरत है, भक्ति की भी ज़रूरत है, निष्ठा की भी ज़रूरत है, साथ ही साथ धैर्य की भी ज़रूरत है, धैर्य की। लेकिन हम कोई एक विषय की ही चर्चा करेंगे आज, क्योंकि सारे विषयों की चर्चा एक साथ कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इनका दायरा इतना छोटा नहीं है जिन्हें 2-4 शब्दों में बता करके समाप्त कर दिया जाए। हम धैर्य की तरफ चलते हैं, तो हमारा धैर्य कैसा होना चाहिए, एक साधक का धैर्य कैसा होना चाहिए, इसके संबंध में परम पूज्य गुरु महाराज साहब बड़ा ही सुंदर एक प्रसंग रखा करते थे। आज मैं इस सत्संग की अंतिम सीटिंग में उसी प्रसंग को, उसी विषय को आप सबों के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा काम ही है पूज्य गुरुदेव की चीज़ों को आपके सामने रखना, आपको बार बार याद दिलाना। इसी की ड्यूटी उन्होंने मुझे दी है। मैं उनकी चीज़ों को बार बार आपको याद दिलाऊं, बाकी काम आपका है और फिर उनका है। मेरा काम सिर्फ याद दिलाना है। एक बार की बात है, एक किसान मित्र अपने किसान दोस्त को बांस के कुछ बीजों को देते हुए कहा
मित्र, ये कुछ अलग किस्म के बीज हैं, उन्नत किस्म के बीज हैं। तुम इनकी खेती करो। ये बात उस जगह की है जहां बांस की खेती होती है। हम तो केवल यही जानते हैं कि गेहूं की खेती, धान की खेती, दलहन की खेती, तिलहन की खेती, लेकिन वो उस प्रदेश की बात है जिस प्रदेश में बांस की खेती हुआ करती थी। वही उसका वहाँ का फसल है, जिस फसल को उपजा करके वो अपने आवश्यकता की चीज़ की आपूर्ति करते हैं। तो उस मित्र ने अपने किसान मित्र को कुछ उन्नत किस्म के बीज को देते हुए कहा कि हे मित्र, तुम इन बीजों को रख लो और इसकी खेती करो। तो उसने पूछा, क्यों? मैं तो पहले से ही इसकी खेती करता हूँ, बांस की। तो उसने कहा कि नहीं, ये कुछ विशेष बीज है, विशेष बीज है। इसका गुण क्या है? तो उसने समझाते हुए कहा कि इसका गुण है कि ये 10-20 फीट के नहीं होते, 90 फीट के होते। तुम जो बांस की खेती करते हो ना, वो 15 से 20 फीट का एक बांस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ तो 10 फीट में ही सिमट जाते हैं, कुछ 15 फीट जाते हैं और 2-4 पीस 20 फीट तक जाते हैं। लेकिन जो मैं बीज दे रहा हूँ, जब इसकी रोपाई करोगे, बिजाई करोगे, तो इससे जो बांस पैदा होंगे वो 90 फीट के होंगे। इस तरह से एक बांस तुम्हारे 4 से 5 देसी बांस के बराबर होगा। 5 बांस को जब बेचोगे तो जितना पैसा तुम्हें मिलेगा, उतना पैसा तुम्हें इस बीज से उत्पन्न एक बांस से मिलेगा। किसान को बड़ा ही अच्छा लगा। हर किसान चाहता है अपनी उपज को, अपनी पैदावार को बढ़ाना चाहता है, ताकि उसकी आवश्यकताएं बड़ी आसानी से पूरी हो सकें। हर व्यक्ति चाहता है। उसने स्वीकार कर लिया और अपने खेतों की जोताई की, निगुड़ाई की, खेत की तैयारी किया उसने, और उन बीजों को अपने खेत में डाल दिया। अमूमन यह देखने को मिलता है कि 8 से 9 दिन के अंदर कोई भी बीज हम जब डालते हैं गृहस्थी के लिए, तो 8 से 9 दिन के अंदर उनमें अंकुरण हो जाता है। लेकिन उसने जो बांस के बीज की रोपाई की थी, बिजाई की थी, उसका अंकुरण 8 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया, अंकुरण नहीं हुआ, अंकुरण नहीं हुआ। लेकिन वो किसान को अपने मित्र पर इतना भरोसा था, इतना भरोसा था कि उसके बातों को ध्यान में रखते हुए वो अपने खेतों को अंकुरण होने के लिए जो शर्तें हैं, उन शर्तों का वो पालन करते रहा। कहने का मतलब है कि उसकी सिंचाई करते रहा, उसकी देखभाल करते रहा। अंकुरण हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उस भूमि की नमी को वो बनाए रखने का प्रयास करते रहा।
इस तरह से 1 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, लेकिन बीज का अंकुरण नहीं हुआ। अब जो किसान के गांव घर के जो लोग थे, गोतिया समाज के जो लोग थे, वो कहने लगे, रे मूर्ख, तुम्हारा मित्र धोखेबाज है, गद्दार है, उसने तुम्हारी लुटिया डुबो दी, उसने गलत बीज दे दिया, इसीलिए बीज का अंकुरण नहीं हुआ। बीज का तो अंकुरण हो जाना चाहिए था। लेकिन वो किसान सुनने को तैयार नहीं था। नहीं, मेरा मित्र गद्दार नहीं हो सकता, मेरा मित्र धोखेबाज नहीं हो सकता, मुझे उस पर भरोसा है। उसने अगर ऐसा कुछ कह कर के दिया है तो वो सत्य है, वो घटित तो होगा ही होगा, बीज में अंकुरण आएगा ही आएगा। और इस तरह से उन खेतों की वो समय समय पर सिंचाई करता रहा, उसकी देखभाल करता रहा, उसमें खरपतवार अगर आते तो खरपतवार की सफाई करता रहा, और बीज के अंकुरण होने के लिए अनुकूल परिस्थिति को बनाते रहा। इस तरह से 2 साल बीत गए, बीज का अंकुरण अभी भी नहीं हुआ। अब उसके दोस्त, गांव घर के लोग जब यह कहते कहते थक गए कि तुम्हारा मित्र धोखेबाज है, गद्दार है, तो अब एक नया आलाप शुरू उन्होंने किया कि अगर तुम्हारा मित्र गद्दार नहीं है, भरोसेमंद है, तो हो सकता है बीज में कीड़े लग गए हों, दीमक लग गया हो, इस वजह से बीज का अंकुरण नहीं हो रहा है। अब पुनः दूसरे बीज को डालने का प्रयास करो, खेत की जुताई करो, सफाई करो, और दूसरे बीज को डालने का प्रयास करो। अब उस किसान को यह भी शर्त मंजूर नहीं है, न वो अपने मित्र के खिलाफ में कोई बात सुनने को तैयार है, और न उस बीज के बारे में कि बीज खराब है, बीज में दीमक लग गया होगा, बीज में कीड़े लग गए होंगे, यह भी सुनने को तैयार नहीं, यह भी सुनने को तैयार। और इसी तरह से वो सबकी बातों को अनसुनी करता। अब लोगों से वो मिलना जुलना भी बंद कर दिया, उनके पास बैठना बंद कर दिया। अगर वो रास्ते में कहीं दिखते तो वो अपना रास्ता बदल देता, क्योंकि वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता था, ना अपने मित्र के संबंध में सुनना चाहता था और ना उन बीजों के संबंध में सुनना चाहता। इस तरह से जब 3रा साल आया तो एक दिन बीज के अंदर से अंकुरण हुआ, बीज के अंदर से अंकुरण हुआ, और फिर 5 दिन के बाद वो अंकुरण 5 फीट का हो गया। फिर 10वें दिन वो 20 फीट का हो गया, और 20वें 25वें दिन आते आते वो 90 फीट का हो गया। यही तो उस बीज की खूबसूरती थी कि अनुकूल परिस्थिति को बनाए रखो, और वो 10 से 20 दिन के अंदर में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। यही तो उस उन्नत किस्म के बीज की यही खूबसूरती थी। इस तरह से वो 90 फीट का हो गया। गुरु महाराज साहब, अब आइए थोड़ा, अब ये प्रसंग रखने का आशय क्या है
गुरु महाराज साहब अक्सर इस प्रसंग को रखते थे, और इस प्रसंग को रखने के पीछे एक ही आशय है। वो आशय क्या है? तो अगर किसी सद्गुरु ने आपके अंदर में धर्म बीज को डाला है, अगर वो सद्गुरु है, ये इस बात को गौर करेंगे, अगर वो सद्गुरु है और उन्होंने अपने धर्म बीज को आपके हृदय में डाला है, तो इस बात को हमेशा याद रखना कि वो धर्म बीज कभी भी निरर्थक नहीं जाने वाला, कभी भी निरर्थक नहीं जाने वाला, कभी भी निरर्थक नहीं जाने वाला। चाहे उसका अंकुरण, उसका प्रस्फुटन 10 दिन में हो, 10 महीने में हो, 10 साल में हो, लेकिन उसका याद रखिएगा वो उस बीज का प्रस्फुटन होगा ही होगा, होगा ही होगा। वो आपके अंदर में परिवर्तन घटित करेगा ही करेगा। लेकिन थोड़ा भी विलंब हो जाता है तो हमारा स्वभाव क्या है? तो हम मचलने लगते हैं, कभी इस डाली से कभी उस डाली, उस डाली से कभी उस डाली, ये हमारा स्वभाव है। गुरु ने जब धर्म बीज को दिया था तो उन्होंने एक शर्त भी रखा था। वो शर्त क्या था? तो उन्होंने कहा था कि नित्य तुम अपने भाव जल से इसकी सिंचाई करते रहना, इसकी खेती करते रहना, इसकी देखभाल करते रहना। जब तुम नित्य सुबह और शाम अपने भाव जल से इसकी खेती करते रहोगे, अपना भाव जल देते रहोगे, तो एक दिन ये अंकुरण होगा ही होगा, होगा ही होगा। ये व्यर्थ नहीं जाने वाला, ये व्यर्थ नहीं जाने वाला। लेकिन अक्सर हम ये भूल करते हैं और हम चाहते हैं, हमारा स्वभाव है कि कोई ऐसा मिल जाता जो हमारे सर पर हाथ रख देता और मेरा काम हो जाता। लेकिन याद रहे, ऐसा नहीं होता है। ये अगर आपने सोचा है तो ये आपका वहम है, वहम है, वहम है। ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ भी होगा तो कोई विशेष पात्र के साथ गुरु भी ऐसा करता है जिससे कोई विशेष काम लेना होता है। जैसे परमहंस रामकृष्ण ने विवेकानंद के साथ किया था। एक दिन सुनने में आता है कि एक दिन विवेकानंद को उन्होंने अपने सामने बैठाया और कहा कि ध्यान करो। और जैसे ही वो ध्यान में बैठे वो समाधि में चले गए, समाधि में चले गए। और जब ध्यान टूटा तो समाधि का जो आनंद था, उस आनंद से इतने विभोर थे, इतने विभोर थे कि अब वो चाह रहे थे कि मैं घंटों अब यहाँ रहता, रोज ही इस काम को करता। तो परमहंस रामकृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब मैं इसकी चाबी तुम्हें नहीं दूंगा। चाबी तुम्हें, इसकी चाबी पाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? तो मिशन की सेवा करनी होगी। ये मुफ्त में नहीं मिलेगी, ये तुम अपने प्रयास से वहां नहीं गए थे, तो मेरे प्रयास से गए थे। लेकिन अब तुम्हें मिशन की सेवा करनी पड़ेगी, अपने भावजल को से इस मिशन की सिंचाई करनी पड़ेगी, सिंचाई करनी पड़ेगी। जब अपने भावजल से इस मिशन की जब सिंचाई करोगे तो तुम्हारे अंदर जिस दिन पात्रता आ जाएगी उस दिन मैं इसकी चाबी तुम्हें दे दूंगा। फिर नित्य डुबकी लगाते रहना, नित्य डुबकी लगाते रहना।
तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने कहा कि ये जो धैर्य है ना, बड़ा ही आवश्यक है, बड़ा ही आवश्यक है। एक साधक के लिए गहने के समान है, गहने के समान। आज मैं अपने एक अनुभव को भी आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि इस धैर्य के खेल को मैंने भी देखा है और स्वयं के जीवन में देखा है। मैं बहुत छोटा था, इस सत्संग के परिवेश में ही हम सबों का जन्म अपने घर में हुआ था, क्योंकि ये सत्संग हमारे घर में हमारे जन्म के पहले से ही था। हमारे पिता भी इस रास्ते पर थे, पूज्य गुरुदेव भी इस रास्ते पर थे। और जब मैं थोड़ा सा होश में आया, थोड़ा जब बड़ा हुआ, मैं संक्षेप में रखना चाहता हूँ, उतना विस्तार रूप में नहीं जाना चाहता। पूज्य गुरुदेव ने 1995 में पहले बार सत्संग आयोजन करने का मुझे अवसर दिया था। उसके पहले की भी एक वार्ता मैं बता देता हूँ। मैं जब छोटा था तो मेरे पिता ने मुझे पूज्य गुरुदेव की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि तुम इन्हें ही गुरु के रूप में वर्ण करना, इन्हें ही गुरु के बनाना। लेकिन मैं इतना छोटा था कि मैं गुरु क्या होता है मैं इस बात को नहीं जानता था। लेकिन इतना जरूर जानता था, हमारे घर में किसी देवी देवता की तस्वीर नहीं थी। कोई भी पूजन होता, कोई भी व्रत त्योहार आता तो गुरु पूजन ही होता। गुरु पूजन करके ही माँ, बहनें, भाभी जो भी थी घर में, वो सभी गुरु पूजन करके ही उस काम को करती, उस व्रत को तोड़ती या जो हुई करती। और हम लोग सिर्फ इतना ही जानते थे कि जब परीक्षा दे करके आते थे तो क्वेश्चन पेपर जो है वो जहाँ गुरु जी का स्थान बना हुआ था वहाँ रख देते थे। इसके सिवा हम सब कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि अबोध थे, छोटे थे। माँ पिता कहते थे कि वहीं गुरु जी पर चढ़ा दो, और हम सब चढ़ा देते थे। लेकिन गुरु क्या है, गुरु तत्व क्या है, इससे अनभिज्ञ थे। तो बचपन में ही पिता ने मुझे उनकी एक बात याद आती है। जब बहुत छोटा था, 8-10 बरस का रहा होगा, तो उन्होंने मेरे अंदर में एक बीज डाला था, इन्हें ही गुरु, भाई साहब को ही गुरु बनाना। और उन्होंने बीज डाला, फिर वो बीज पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि मेरे अंदर इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। और जब बड़ा हुआ तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब के करीब आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं उनके परिवार से ही था। तो सबसे पहले उन्होंने 1995 में मुझे सत्संग आयोजन करने का कार्य दिया था अपने पैतृक गांव सुजानपुर में। मैं उन आयोजनों में ये देखता कि लोग आते, मिलते जुलते, वो सभी को साधना सिखाते, गुरु और शिष्य का संबंध बनता लोगों का। इसको देख कर के मेरे अंदर में भी इच्छा होती, क्योंकि ये बीज बहुत बचपन में पिता ने डाला था। जब इन दृश्यों को देखा तो मेरे अंदर भी वो चीज़ उभरने लगा
और लेकिन मैं व्यक्त नहीं कर पाता, कह नहीं पाता था। और जो जनरल क्रिया सत्संगों में बताई जाती थी उसको करने का प्रयास भी करता, लेकिन सच्चाई है कि मेरा ध्यानवान नहीं होता था, ध्यान नहीं लगता था। लेकिन वो जो मुझे जिम्मेवारी दिए थे वो मैं जिम्मेवारी पूरा करता रहा। वहीं नहीं, उसके आगे जहाँ भी वो अपने आवास पर भी जहाँ भी सत्संग रखते तो मुझे एक विशेष जिम्मेवारी देते, चाहे वो बक्सर का गुरु पूर्णिमा हो, राजगीर का गुरु पूर्णिमा हो या विक्रमगंज का गुरु पूर्णिमा हो। जब भी कोई भव्य आयोजन होता तो उसमें वो विशेष जिम्मेवारी जरूर देते और उन जिम्मेवारियों को मैं निभाने का प्रयास भी करता। उनसे ही शक्ति लेकर, उनसे ही ऊर्जा लेकर के मैं इस काम को करता, क्योंकि मेरे अंदर भी वो योग्यता नहीं थी कि मैं उन कामों को कर सकूं, देख सकूं। इस तरह से समय बीतता गया और ये बात मैं इस तरह इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि ये वहम नहीं होना चाहिए कि मैं उनके परिवार से था तो इस विद्या को उन्होंने मुझे भी बड़ी आसानी से दे दिया। उन्होंने आसानी से नहीं दिया। मैं अन्य लोगों को देखता कि वो पहली बार आए हैं और पहली बार में ही उनको ये क्रिया मिल जा रही है और बड़ा वो चर्चा कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और आनंदित होते हैं। लेकिन जब उनकी चर्चाओं को सुनता तो मैं खुश भी होता और अंदर से रोता भी कि मुझे कब बुलाएंगे, मुझे कब बुलाएंगे, मुझे कब देंगे। और वो समय भी आया। उन्होंने जब मेरी उम्र 38 वर्ष की हुई, यानी 2010 में उन्होंने इस विद्या को मुझे दिया। तो बड़ी आसानी से नहीं दिया, बहुत सब्र कराया। लेकिन जब 2010 में जब उन्होंने मुझे दिया तो उस दिन जो घटना मेरे अंदर घटी वो जरूर मैं यहाँ रखना चाहूँगा। वो घटना ठीक उसी बांस की तरह थी जो अंकुरित हुआ और 10 दिन में ही वो 90 फीट का हो गया, 90 फीट का हो। उन्होंने 26 नवंबर संध्या 4 बजे 2010 को उन्होंने मुझे याद है वो समय भी, वो डेट भी, वो दिन भी याद है कि मुझे उन्होंने बुलाया और कहा कि बैठो, आज मैं तुम्हें एक विशेष चीज़ देता हूँ। और बैठा करके ध्यान कराया। ध्यान के बाद, ध्यान तोड़ने के बाद उन्होंने एक बात चेताते हुए कहा कि मैंने जो चीज़ दी है उस चीज़ को लेकर के तुम चाहो तो लौट सकते हो। बड़ा ही ये आम बातें हैं, ये आपके भी जानने लायक हैं और ये सबके लिए हैं। पता नहीं आपसे कही है उन्होंने कि नहीं कही है, लेकिन मुझसे जो कही है मैं ज़रूर रखना चाहूँगा क्योंकि ये सबके लिए। तो उन्होंने कहा कि जो मैं चीज़ दिया हूँ तुम चाहो तो इसे ले करके लौट सकते हो। इससे तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। चाहे तो तुम संसार ले लो, चाहे तो तुम आत्मसात कर लो, परमार्थ ले लो, उस परमात्मा को पालो। मैंने वो सूत्र दिया है जिससे तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही कि नमक हरामी मत करना। मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उनके मुख से कभी ऐसे शब्द मैंने नहीं सुने थे।
क्योंकि बड़ी शालीन शब्दों को उपयोग करते थे। तो मैंने पूछा, जी मैं समझ नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि अगर इससे तुम्हें जीवन में कुछ भी प्राप्त हो तो खुलेआम कहना कि ये मेरी चीज़ नहीं है, मेरे गुरुदेव की चीज़ है, मेरे गुरुदेव की चीज़ है। ये मेरी नहीं है, मेरे गुरुदेव की है, मेरे गुरुदेव की है। किसी की परवाह मत करना, किसी से शर्म मत करना, इसको कहना, इसका गुणगान करना। जब ऐसा करोगे तो ये और फलवित होगी, और फलवित होगी। तुम्हारे बिना प्रयास के ये बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जिस फैलाव के लिए, जिस विशालता के लिए तुम्हें मेहनत की जरूरत पड़ती है, उस मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कई गुना रूप में बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। लोग सोचते हैं कि हमने बहुत कीमती चीज़ पाली, उस जगह पर पहुंच गए, अब हम थोड़ा सा किनारे हट जाएं, किनारे हट करके कुछ विशेष कर लेंगे, बहुत बड़े महात्मा हो जाएंगे, बहुत नाम हो जाएगा, बहुत फेम हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करेंगे भी कोई तो उसे वो पा नहीं पाएंगे, बल्कि उससे दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो सबसे सुंदर रास्ता है अपने गुरु का गुणगान करना, अपने गुरु का। वो गुणगान तुम्हारी साधना बन जाएगी, तुम्हारी तपस्या बन जाएगी। तो आइए मैं उस अनुभूति को भी आपके सामने रख दूं, ताकि थोड़ी देर के बाद सभा समाप्त हो सके, लंबा समय हो रहा है। तो दूसरे दिन, उसी दिन जब संध्या को मैं बैठा, रात्रि के 11 बजे, क्योंकि उन्होंने जैसे ही धर्म बीज मेरे अंदर में डाला था, बेशक उस समय कोई विशेष अनुभूति तो नहीं हुई थी, एक शांति का अनुभव मैंने किया था, लेकिन वो जो बीज पड़ा था उससे मेरे अंदर में एक तरंग पैदा हो रहा था, एक वाइब्रेशन हो रहा था, और मैं उसकी ओर बार बार आकर्षित होता था। एक अद्भुत सी थ्रिलिंग हमारे अंदर में हो रही थी, जो मिट नहीं रही थी, समाप्त नहीं हो रही थी। मैं कोई भी काम करता तो एक निगाह स्वयं के ऊपर रहती, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और एक रात्रि के 11 बजे मैं मजबूर हो गया बैठने के लिए, और जैसे ही बैठता हूँ थोड़ी देर के बाद एक अजीब सी घटना घटती है, जो मैंने कभी न सुनी थी, न देखी थी, न कल्पना की थी। वो होता क्या है, तो जैसे लग रहा है कि मेरे अंदर से एक आंधी उठ रही है, एक तूफान उठ रहा है, जैसे चक्रवात में उठता है तूफान, और जितने भी धूल कण हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सब उसके बीच में आकर के समाहित हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। ठीक वैसे ही मेरे अंदर हो रहा था, और मैं घबरा रहा था कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मैं चाह करके भी उसे रोक नहीं पा रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं गलने लगा, ऊपर से नीचे की तरफ गल गल करके गिर रहा था। गलने की क्रिया ठीक वैसे ही हो रही थी जैसे मोमबत्ती गलती है ना। आग जब मोमबत्ती में लगाते हैं तो मोम उसका गल गल करके नीचे की ओर गिरता है, और वो छोटी होती चली जाती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ठीक मेरी भी दशा वैसे ही हो रही थी। मैं ऊपर से गलता चला जा रहा था, और जैसे लग रहा था कि कोई चीज़ लुढ़क लुढ़क करके गिर रहा है, टूट टूट करके गिर रहा है। और थोड़ी देर के बाद
गिर करके मैं पूरी तरह से गल करके समाप्त हो जाता हूँ। और थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूँ कि एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ गोलाकार अंडाकार कोई चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। मैं अंडाकार हूँ कि नहीं हूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन एक अंडाकार आकृति दिखाई दे रही है जिसमें हल्का श्वेत प्रकाश निकल रहा है। लेकिन पहले तो घबराहट हो रही थी, मैं डर से कांप रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही अंडाकार दृश्य जब आता है सामने तो एक अद्भुत शांति मुझे महसूस होती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, मेरे पास वो शब्द नहीं है। तभी एक मन में प्रश्न आता है कि ये क्या है। तभी एक उत्तर भी आता है, और वो उत्तर की आवाज़ मेरी नहीं है, वो पूज्य गुरुदेव की है। वो आवाज़ क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी चेतना की धार को ऊपर की तरफ मोड़ दिया हूँ, यही तुम्हारे आत्मा का स्वरूप है, इसे देखो। और थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ रहता हूँ और फिर धीरे धीरे वहाँ से मैं हट जाता हूँ। ये पहले दिन की अनुभूति है, पहले दिन की अनुभूति है। तो मैं इस प्रसंग को रखने के पीछे एक ही आशय है, वो बताना कि आप याद रखना कि अगर गुरु ने आपके अंदर में धर्म बीज डाला है, खास करके मैं पुराने लोगों के लिए आज का विषय रखा हूँ कि अगर आपके अंदर में उन्होंने धर्म बीज डाला है और आप स्वीकार करते हैं कि वो सद्गुरु हैं, सद्गुरु थे, तो याद रखिएगा वो धर्म बीज कभी भी कोरा नहीं जाने वाला, कभी भी कोरा नहीं जाने, उसका प्रस्फुटन होगा ही होगा। लेकिन आपको अपने भावजल देकर के उसकी खेती करनी पड़ेगी, इस बात को भी याद रखें, खेती करनी पड़ेगी। जो उन्होंने शर्त लगाया है, जो उन्होंने नियम बताए हैं, उन नियमों को पालन करते हुए इस भावजल की खेती करनी ही पड़ेगी। जब करेंगे ना तो आप अपने जीवन में अद्भुत रूप से इस दृश्य को देखेंगे, अद्भुत रूप से आपका जीवन बदल जाएगा, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आगे भी और भी एक से एक अनुभूतियाँ हुई जिनको यहाँ रख पाना संभव नहीं है, रख पाना संभव। ऐसा महान चरित्र रहा है हमारे पूज्य गुरुदेव का, क्योंकि वो गुरु नहीं बल्कि सद्गुरु रहे हैं। उनका धर्म बीज कभी भी निरर्थक नहीं जाने वाला, कभी भी निरर्थक नहीं जाएगा। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें। प्रभु वो शक्ति दे, वो ऊर्जा दे कि हम आपने जो मार्ग दिया है, जो पथ दिया है, उससे कभी भी पदच्युत न हो, कभी भी हम विमुख न हो, उस रास्ते पर हमेशा चलते रहें प्रभु, चलते रहें, अनवरत चलते रहें। कोई आंधी कोई तूफान हमें रोक ना पाए प्रभु। ऐसी शक्ति दो, ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो, क्योंकि सत्य भी यही है कि बिना गुरु के हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। चाहे हम कितना भी पुरुषार्थ कर लें, कितना भी पुरुषार्थी बन जाएं, लेकिन उसके सहारे की ज़रूरत है, गुरुमुख बनने की ज़रूरत है, गुरुमत बनने की ज़रूरत है। हे प्रभु, बिना सहायता के, बिना आपके सहयोग के, बिना आपकी दया के हम इस रास्ते पर नहीं चल सकते। इसलिए हे प्रभु, आपसे बार बार प्रार्थना है कि हम सब पर दया करें प्रभु, कृपा करें, ताकि आपके बताए हुए मार्ग पर हम सब चलते रहें। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को प्रभु के चरणों में हम सब अर्पित करें।